स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड और प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे। देखिए जीके जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से संबंधित है, तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ प्री बीएड में और प्री डीएड में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सकता। बताइए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर नोट करके रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या ग्रीक की सभ्यता? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता का जो है ये समकालीन नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। जितना प्रश्न देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगामी एग्जाम्स के लिए भी ये रहेगा दोस्तों इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? बताइए दोस्तों, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये सभी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ तक जो है सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। चौथा प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, वनावली, मांडा, या कालीबंगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुरकोटदा से। याद रखिएगा ये। पांचवा प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो देखिए ये है आपके राजस्थान में दोस्तों, याद रखिएगा इसे। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में किया गया था? सेल खड़ी, कांसा, तांबा, या लोहा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सेल खड़ी। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, या लौह युग? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी दोस्तों? तो ये था कांस्य सभ्यता या कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, या कृषि? तो देखिए इनका जो मुख्य व्यवसाय था ये था दोस्तों व्यापार। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों इस टॉपिक से। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म कराया है, संविधान से जीके कराया है, ऐसे जो है इन टॉपिक से प्रश्न आता ही है। और हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, या खानाबदोश, या जनजातीय? बताइए दोस्तों। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो नगरीय थे, मतलब शहरी थे। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, या लकड़ी से? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के घर जो है ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर रहेगा इसमें। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, या जौ? बताइए दोस्तों हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास। याद रखिए कपास इसका राइट आंसर रहेगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, या दयाराम साहनी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर रहेगा इसमें। 13 नंबर प्रश्न,
सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लोथल। याद रखिएगा लोथल जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हुदड़ो या लोथल। राइट आंसर हो जाएगा देखिए 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी लोथल। पंद्रहवा प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज ये जो है इन वर्गों में बटा था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। जरूर याद रखिएगा इसे। 16 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए सिंधु सभ्यता को सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता दोस्तों। हम सिंधु सभ्यता जरूर बोल देते हैं लेकिन ये जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। कौन सा कथन सही है? देखिए सही कथन है दोस्तों ऑप्शन ए केवल दो, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन ए जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा और ये दूसरा वाला जो कथन है वो सही है। 18 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1921 दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति की समान सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उचित समतावादी दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? नखलिस्तान या बाग, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। स्थल दिया गया है और नदी दिया गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित, मोहनजोदड़ो सिंधु का, लोथल भगवा नदी का और कालीबंगा घाघर नदी। तो इस प्रकार से रहेगा। ऑप्शन जो है ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल क्रम से हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, लोथल भोगवा नदी के और कालीबंगा घाघर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट कर लीजिएगा इसे। 24 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपण, लोथल, कालीबंगा या बनावली। बताइए। देखिए हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है दोस्तों, ये मिला है आपके कालीबंगा से। ऑप्शन सी जो है
सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? बताइए, अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनावली? तो ये कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो देखिए, मोहनजोदड़ो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन बी सिंध में। 27 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। 27 का राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र? तो देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो है आद्य शिव की जो है समतुल्य चित्रांकन मिलता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपान, बनावली या लोथल? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका लोथल, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर रहेगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? स्थानीय नाम। तो देखिए, इसे स्थानीय नाम में जो है मृतकों का टीला कहा जाता है, ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।